Hello friends, welcome to my channel. In this video we are going to discuss about section 190 जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिटवीन कंपनी एंड मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर होल टाइम डायरेक्टर। ओके, तो ये छोटा सा सेक्शन है, इतना कुछ बड़ा नहीं है इसमें, तो एक बार देख लेते हैं। तो जब भी कंपनी एंटर करती है किसमें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किसके साथ, विद मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर होल टाइम डायरेक्टर। ओके, यानी कंपनी में जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं या होल टाइम डायरेक्टर होते हैं, वो जब भी एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कंपनी के साथ, देन उनको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, यानी क्या क्या उसमें कॉन्ट्रैक्ट को मेंटेन रखना पड़ता है या क्या चीज़ें होती है, वो सारी बातें सेक्शन 190 में लिखी हुई है। ओके, यानी प्रोविज़न रिलेटिंग टू कीपिंग ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कैसे उस कॉन्ट्रैक्ट को हमें रखना है। ओके, और ये सेक्शन प्राइवेट कंपनीज पे अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज प्राइवेट कंपनी में ये मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर होल टाइम डायरेक्टर रखने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है कोई भी। ओके, कंपनी रखना चाहे वॉलंटरीली रख सकती है, बट कोई भी मैंडेटरी नहीं है एज पर लॉ। ओके, सो मेंटेनेंस ऑफ कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी हमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा दोनों के बीच, किन दोनों के बीच, कंपनी एंड MDWDD। ओके, इन दोनों के बीच जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा कंपनी और MDWDD के बीच, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एवरी कंपनी शैल कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, यानी कंपनी का जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे उस कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को मेंटेन रखना पड़ेगा। ओके, और वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस विद द मैनेजिंग या फिर होल टाइम डायरेक्टर इज़ इन राइटिंग, तो हमें कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रखना है, यानी अगर राइटिंग में है तो फिर कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट कुछ ना कुछ मेमोरेंडम तो होगा, यानी डॉक्यूमेंट कुछ तो होगा जिसमें टर्म्स लिखे हुए होंगे कि किन टर्म्स पे उनको एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है, यानी क्या क्या टर्म्स एग्रीमेंट हुआ है कंपनी एंड MD या फिर WDD के बीच। ओके, तो कंपनी और MDWDD के बीच जो भी टर्म्स डिसाइड हुए हैं उसका कोई ना कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट तो होगा, तो वो भी हमें रखना पड़ेगा अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो। ओके, अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट है। आपको फ़र्क पता होगा कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या फ़र्क होता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, ओके, एंड एग्रीमेंट होता है जो आपस में दोनों पार्टी के बीच होता है, बट उसका कोई भी एनफोर्स नहीं करा सकते हम लॉ से। ओके, तो कोई ना कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट है, उसको हमें मेंटेन करना पड़ेगा कहाँ पे, रजिस्टर्ड ऑफिस में। ओके, एंड द कॉपीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर मेमोरेंडम, अगर कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है नहीं तो मेमोरेंडम, ओके, शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय एनी मेंबर ऑफ द कंपनी विदाउट पेमेंट ऑफ फीस, यानी कंपनी का कोई भी मेंबर है वो आके रजिस्टर्ड ऑफिस में इंस्पेक्ट कर सकता है क्या, वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर वो मेमोरेंडम। ओके, यानी कोई डॉक्यूमेंट और कोई, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ये कुछ सिंपल से प्रोविजंस हैं। नेक्स्ट इज़ पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, यानी किसी भी तरह का नॉन कंप्लायंस होता है इस सेक्शन में, यानी कंपनी मेंटेन नहीं रखती है वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी या फिर कोई भी डिफ़ॉल्ट करता है ऑफिसर। ओके, तो उस केस में कंपनी को भी पेनल्टी लगेगी, एवरी डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर को भी पेनल्टी लगेगी। कंपनी को लगेगी पेनल्टी कितनी, 25,000 फॉर ईच डिफ़ॉल्ट, यानी एक डिफ़ॉल्ट करने पे उसको 25,000 की पेनल्टी लगेगी, फ्लैट पेनल्टी। ओके, एंड एवरी डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर को पेनल्टी लगेगी 5,000 फॉर ईच डिफ़ॉल्ट। ओके, यानी हर एक डिफ़ॉल्ट करने पे उसको 5,000 की पेनल्टी लगेगी। तो ये सिंपल सा सेक्शन था, सेक्शन 190, जो कि बताता है हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होता है कंपनी और MDWDD के बीच, तो उसका क्या प्रोविज़न्स है, कैसे मेंटेन करेंगे, तो ये सारी बातें कहता है। ओके, सिंपल सा सेक्शन है, इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।